स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज देखी थी फॉर द प्लेन मिरर, जिसके अंदर दो केस आपने स्टडी किए थे कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो अगर मिरर है, लेट्स सपोज मिरर की वेलोसिटी vm है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0 और इमेज मूव कर रहा है विद vi, तो फॉर्मूला आया था vm v0 प्लस vi डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्पेशल केस था जब मिरर रेस्ट पे था, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो उस समय v0 जो है वो नेगेटिव ऑफ vi आया था, ठीक है। तो अगर मिरर रेस्ट पे, अगर मिरर मोशन में होगा तो इस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कीजिए। और ऑब्जेक्ट मूव करता है अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है पैरेलल टू द मिरर, तो फॉर्मूला क्या होगा, v0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑफ vi, वाई, बिकॉज यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो मूव करेंगे। इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड्स, तो मिरर भी मूव करेगा टुवर्ड्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मिरर, क्योंकि ये सारे जो वेलोसिटीज हैं ये है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। आज हम केस स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम वेलोसिटी निकालेंगे इमेजेस की फॉर अ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। तो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी केस हो, लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास एक कनकेव मिरर है और यहाँ पे इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है f, और मिरर कनकेव हो या लेंस कनकेव हो तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी, ध्यान रखिए, आगे आपको बताएंगे भी। अब आपने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, से एट अ सर्टेन डिस्टेंस u, और वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि रेज इधर को जा रही हैं और आपने पोल से नेगेटिव साइन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब हम एक केस ले रहे हैं जिस समय हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट लेट्स सपोज फार डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ थोड़ा सा दूर रखा आपने, कहीं पे भी रख सकते हैं, तो जनरल केस अभी हम उठा रहे हैं। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सपोज v0 है और हम पहला केस ले रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्लियर हो गया पुत्र? अब इमेज डिस्टेंस सपोज जहां पे भी इमेज बनेगी वो हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, v होगा और इमेज की वेलोसिटी vi जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज उसके हिसाब से अगर मूव कर रही है तो क्या चेंज होगा और क्या सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा स्फेरिकल मिरर्स में। तो जैसा आप देखें कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगी, यानी कि u और v दोनों चेंज होंगे, लेकिन फोकल लेंथ रिमेन कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अब हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v + 1/u, और इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखते हैं f⁻⁻⁻⁻ = v⁻⁻⁻ + u⁻⁻⁻⁻। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है, तो या टाइम टेकन। तो यानी कि हमें किसी तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो dx/dt वाला फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से वेरी कर रहा है, तो इनको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो शायद इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, और यहाँ पे एक ये याद रखिए ये फॉर्मूला लगने वाला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विद रिस्पेक्ट टू अगर dt होता है तो फॉर्मूला होगा पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन n × x⁻n-1 और उसके बाद x की दोबारा से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, व्हाई, बिकॉज f इज द कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए पुत्र, -1 × v⁻⁻⁻⁻1 -2 into डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dt विद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा पुत्र, देखो पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने x⁻n का, फिर x का, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया है। अब यहाँ पर भी ऐसे कीजिए, प्लस इसका भी आएगा जी -1 into डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dt करने से पहले आपको n⁻⁻⁻1 तो -1 -2 हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dt। यहाँ तक हो गया पुत्र। अब किसी एक टर्म को इधर लेके आइए, ठीक है जी, आपको du/dt निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो ये वैल्यू क्या आएगी पुत्र, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का इधर ऐड हो जाएगा, तो u² × du/dt = -v² × dv/dt। यहां तक ठीक है जी। तो पुत्र यहां से आगे मैं ऊपर ले गया, सो u⁻⁻2 का मतलब 1/u² लिख सकते हैं, 1/u² × du/dt = -1/v² × dv/dt।
तो अब यहां से आप क्या करें, du by dt को आप लिख लीजिए v0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, dv by dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो u स्क्वायर एक बार मैं इधर ले गया, लेकिन हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू v0। दिस इज द फार्मूला फॉर इमेज वेलोसिटी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं vim इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, लिख सकते हैं। yes. तो पुत्र यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ये आई है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि हम जनरल फार्मूला आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का हम फार्मूला लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो उस हिसाब से हमने वेलोसिटी ऑफ आई एम और वेलोसिटी ऑफ ओ एम लिखा और उसको हमने फर्दर ओपन अप करके लिखा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस केस के अंदर यानी कि आपने मिरर की वेलोसिटी रेस्ट पे रखी थी, वेलोसिटी 0 ली थी, तो ये फार्मूला आ गया। और जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसी का एक न्यूमेरिकल बनता है। लेट्स सपोज कर लीजिए आपने कोई भी फोकल लेंथ लिया 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है से 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आपको कहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और बेटर टू से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो पुत्र फोकल लेंथ कनकेव मिरर की जैसे मैंने बताया पहले नेगेटिव लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है u, सर इधर को यहाँ पे पोल होगा, इससे इधर लाइट इधर जा रही है तो इससे इधर माइनस 40 सेंटीमीटर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक केस बन रहा है जिस समय ऑब्जेक्ट जो है वो डबल पे पड़ा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला वैसे तो 1/f = 1/v + 1/u, तो यहाँ से v की वैल्यू भी आएगी -40 सेंटीमीटर। आप पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। याद कीजिए अगर ऑब्जेक्ट C पे है तो इमेज भी C पे बनती थी, कैसी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की। लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, अब ये दो चीजें निकल के हम वो फॉर्मूला लगाएं पुत्र, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है लेट्स सपोज वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाइए पुत्र, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस मिरर रेस्ट पे है इक्वल टू माइनस v कितना आया आपका 40 का स्क्वायर अपॉन माइनस ये भी 40 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है पुत्र 2 -0। यहां तक ठीक है जी। अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ये तो कट ही रहा है -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इस केस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर को तो उसी स्पीड से इमेज मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आपने केस देखे भी हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से नजदीक लाया जाता है वैसे वैसे इमेज फोकस से दूर होती रहती है, ठीक है ना। तो वैसा केस समझ भी आ रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे को और इमेज मूव कर रही है पीछे को, ठीक है। वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस केस के अंदर वेलोसिटी आई है अगेन -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है और 2 का मतलब सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो मतलब नेक्स्ट जो केस है, इस बार हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसके परपेंडिकुलर। सपोज आपने एक मिरर लिया अगेंस्ट, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, याद रखना, ठीक है जी। अब उससे अगेन 2f, क्योंकि ये केस सबसे सिंपल है समझने के लिए, इसलिए हमने ये केस लिया हुआ है। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये आपकी इमेज पड़ी है, सॉरी ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहीं पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट कि ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ऊपर को मूव कर रहे हैं ऊपर को। तो क्या होगा, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां पे इमेज बन गई, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे इमेज भी तो मूव करेगी आपके मिरर के अंदर। तो यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करोगे अपवर्ड्स तो इमेज मूव करेगी डाउनवर्ड्स। तो देयरफॉर इन दिस केस, इस केस के अंदर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को चेंज कर रहे हैं। हाइट क्योंकि मेजर होती है, मतलब ये वाली हाइट नहीं होती है, हाइट मेजर होती है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से है तो ये वाली, यहां चलेगी तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ जो होगा वो हाइट होगी, ठीक है। सो इस बार आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर HI एंड HO चेंजेस, ये चेंज होंगे। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होंगे, और UFV यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस इस बार कांस्टेंट रहने वाले, ठीक है जी। तो इस बार क्या करेंगे हम,
तो यहाँ पे पुत्र इसका मतलब du by dt और dv by dt तो इस बार जीरो होने वाला है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा, यानी कि हमारा पिछले वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी लेंथ कवर, चेंज इन लेंथ कवर डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस बार dho by dt, और वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हो जाएगा dhi by dt। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला। याद कीजिए hi by ho यानी कि h2 upon h1 इक्वल टू माइनस v by u। तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस बार यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से hi को निकालिए, दैट इज माइनस v अपॉन u इंटू ho। अब उत्तर आपको dhi by dt निकालना था, मैंने अभी बताया था। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, तो dhi by dt और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस v by u तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ना इस बार डायरेक्टली नहीं है, ये ho के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा dho by dt। अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v by u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उधर पीछे वाला ही केस ले लो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर पे है, तो यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी पुत्र, ये बताया है आपको, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होने वाला है। अब हम करेंगे v अगेन सेम ही केस उठाया, तो अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करके आप कैलकुलेट करेंगे। v की वैल्यू इस केस में आपको पता है -40 ही आने वाली है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालें, लेकिन उसके लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होना चाहिए। सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम वही वाली उठा लेते हैं, तो वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग y एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होने वाला है देखते हैं सर, माइनस v नेगेटिव माइनस v अपॉन माइनस u इंटू v नॉट कितना है उत्तर 2, तो vi आ गया जी -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि इस बारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है या वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वो कहां को आएगी, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से किसी इंक्लाइंड एंगल थीटा पे जाएगा, तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले केस में भी किया है। यानी कि पहले आप अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी आएगी अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी आएगी अलोंग वाई एक्सिस, और उसके बाद वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के आप नॉर्मली नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे।